क्या सच में गीत गोविंद पढ़ने से इंसान भटक जाएगा? और क्या सच में श्री कृष्ण और राधा के चरित्र पर कीचड़ उछालने का अधिकार हर किसी को मिल गया है? आजकल दोस्तों गीत गोविंद पुस्तक की 2-4 लाइनें पढ़कर और दिखाकर दावा करते हैं कि श्री कृष्ण और राधा के बारे में अश्लील बातें लिखी हैं, इसीलिए इस पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि किसी भी ग्रंथ का पूरा संदर्भ पढ़े बिना उसका फैसला बिना सोचे और समझे किया जा सकता है? अगर किसी काव्य में प्रतीक, अहंकार और आध्यात्मिक भाव को छोड़कर केवल 2-4 शब्द पकड़ लिए जाएं, तो फिर तो दोस्तों दुनिया का कोई सा भी महान ग्रंथ और साहित्य बच नहीं पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं, तर्क और संदर्भ से बात करेंगे। आखिर गीत गोविंद क्या है, इसे किसने लिखा, तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं दोस्तों जो सोशल मीडिया पर काफी फैला हुआ है और खासकर बहुत भ्रम फैला रहा है। गीत गोविंद पुस्तक की कुछ पंक्तियां दिखाकर, अर्थात 2-4 लाइन दिखाकर यह साबित करना चाहते हैं कि देखिए इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा के बारे में अपमानजनक बातें लिखी हैं, इसीलिए यह पुस्तक पढ़ने योग्य नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ दोस्तों, किसी भी पुस्तक का निर्णय देने से पहले 3 बातें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, यह पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए दोस्तों, गीत गोविंद पुस्तक कोई इतिहास की पुस्तक नहीं है। यह पुस्तक 12वीं शताब्दी के महान कवि जयदेव द्वारा रचित संस्कृत काव्य है। इसका उद्देश्य केवल भक्ति, प्रेम और विरह व्याख्या करना है, अर्थात दोस्तों ईश्वर से प्रेम का मिलन और प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति। इसका उद्देश्य केवल भक्ति और प्रेम की व्याख्या करना है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय काव्य की परंपरा में भक्ति को व्यक्त करने के लिए श्रृंगार रस का भी उपयोग किया गया है, इसीलिए इसमें उपयुक्त भाषा को उसी साहित्य परंपरा के संदर्भ में समझा जाता है। दूसरी बात, क्या किसी ग्रंथ की हर बात धार्मिक सिद्धांत माना जा सकता है? क्योंकि दोस्तों सनातन परंपरा में अनेकों प्रकार के ग्रंथ हैं, जैसे वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, काव्य रचनाएं। अब इन सबका स्थान एक जैसा बिल्कुल नहीं है, सबका स्थान और उद्देश्य अलग अलग है। जैसे मान लीजिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान दिया है, ठीक इसी प्रकार वहीं दूसरी तरफ गीत गोविंद में उनका प्रेम रस और प्रेम के द्वारा भगवान से मिलन की युक्ति दी गई है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ एक अंश दिखाकर और पूरे ग्रंथ का फैसला कर देना क्या उचित है? मान लीजिए कोई सा भी ग्रंथ हुआ, उससे केवल आप 2 लाइन निकाल लीजिए और उनका मनचाहा अर्थ बता दिया जाए, तो किसी भी लेखक या ग्रंथ के बारे में गलत धारणा बनाई जा सकती है। इसीलिए किसी भी उदाहरण को उसके पूरे संदर्भ के साथ समझना चाहिए। और मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को गीत गोविंद की भाषा या उसमें लिखी हुई कुछ बातों से अगर उसे नाराजगी है, असहमति है उसकी, तो वह अपनी आलोचना कर सकता है। लेकिन असहमति का अर्थ यह नहीं है कि आप भगवान श्री कृष्ण और राधा के चरित्र पर अपमानजनक बातें करें, उन पर अपमानजनक आरोप लगाएं। क्योंकि दोस्तों आलोचना विचारों की होती है। अगर यहाँ आप आलोचना ही करना चाहते हैं तो यह किताब 12वीं सदी में लिखी गई थी, ठीक है, तो आप जयदेव की आलोचना कीजिए क्योंकि यह पुस्तक उन्होंने लिखी थी। और गीत गोविंद पुस्तक से आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप मत पढ़िए उसे। मतलब दूसरों पे कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए, आप कोई दूध के धुले नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कबीर साहब की एक वाणी आती है, इस बात को आप ध्यान रखिए। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले या कोई, और जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो दूसरों पे कीचड़ उछालने से पहले अपने अंदर झांक के देखिए, आपसे बुरा कोई नहीं होगा। आपके कारनामे तो इतने भरे पड़े हैं और दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, पहले अपने अंदर झांक कर देखिए कि आपका चरित्र कैसा है। और इतना ही बुरा लग रहा है, ये शब्द इतने ही बुरे लग रहे हैं, तो आप मुझे किस शास्त्र में प्रमाण दिखा रहे हैं, दिखा दीजिए कि इस शास्त्र में यह लिखा है कि संबंध नहीं बनाना चाहिए, सेक्स नहीं करना चाहिए, और सेक्स करने वाला भगवान नहीं हो सकता। बता दीजिए कहाँ प्रमाण है। कुल मिलाकर दूसरों पे कीचड़ उछालने से पहले अपने अंदर झांक कर देखिए, अपने चरित्र को ढूंढिए। और रही बात भगवान श्री कृष्ण की, तो सनातन परंपरा में भगवान श्री कृष्ण को अनेकों रूपों में जाना जाता है, जैसे योगेश्वर, नीति के ज्ञाता, गीता के उपदेशक और भक्ति के किरेंद्र। इसीलिए कुछ काव्य की 2-4 पंक्तियां पढ़कर और उन पंक्तियों को दिखाकर उनके आधार पर आप श्री कृष्ण भगवान के पूरे चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकते। क्योंकि आपका काम यही है, आधा अधूरा ज्ञान पेश करना, उसका गलत अर्थ निकालना, अपने मन से व्याख्या कर देना, दूसरों पर उंगली उठाना, और ये सारे लक्षण एक अज्ञानी के होते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, किसी पर कीचड़ उछालने से पहले पूरी व्याख्या पढ़िए, उसको संदर्भ को पूरा पढ़िए, समझिए। 2-4 लाइन पढ़कर बताने से कुछ नहीं होगा। और ऐसे ही अगर 2-4 लाइन पढ़कर
अगर किसी को गलत साबित करना हुआ तो जितने भी ग्रंथ है ना भाई साहब, एक ग्रंथ सही नहीं मिलेगा आपको। ऐसे तो सारे ग्रंथ ही बेकार हो गए, अश्लील बातें लिखी उनमें, सब बेकार हो गए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आपको कुछ भी प्रमाण गलत लगता है या आप उसमें कन्फ्यूजन भरे पड़े हैं तो पहले आप खुद उसको पढ़िए, समझिए, सोचिए, फिर उसका निर्णय निकालिए, फिर उस पर समझिए, विचार कीजिए। ऐसे ही किसी की बातों में 2-4 लाइन पढ़कर और उसका कुछ भी अर्थ निकाल लेना, ठीक है, तो इनके बहका में बिल्कुल ना आए दोस्तों। देखिए, सब सही है दोस्तों, ऐसा नहीं है। संबंध बनाना, सेक्स करना कोई गलत काम नहीं है। किस ग्रंथ में लिखा है मुझे बता दीजिए कि अगर गलत हो, ठीक है, तो मैं भाई साहब ऐसी सृष्टि में कौन है जिसने नहीं किया, बताइए मुझे, ठीक है। अगर ये गलत होता तो भाई साहब सृष्टि आगे नहीं चल सकती। जीव जंतु मनुष्य सब संबंध बनाते हैं भाई साहब। बिना संबंध बनाए आप एक औलाद चींटी पैदा नहीं कर सकते। पुत्र और पत्री तो छोड़िए, यह तो सृष्टि का नियम ही बदल जाएगा। तो आप सृष्टि के कार्य में हस्तक्षेप तो कीजिए मत। इसलिए जो कुछ है वैसा चल रहा है, चलने दीजिए, इन बातों पर विचार मत कीजिए आप। तो तर्क तो बहुत है दोस्तों, अगर ज़्यादा कहेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए गीत गोविंद पुस्तक की राय मेरी इतनी ही थी दोस्तों, जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। अगर आपको यह तर्क और संगत अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, ताकि अन्य लोगों को भी यह जानकारी हो सके। और इसके उपरांत भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रहस्यमय खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय